ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य अनञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस सभा में सबका स्वागत है। आप सब लोगों का धन्यवाद है। और हम आज अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में मिल रहे हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया हमारे भारतीय संस्कृति में 3.5 मुहूर्तों में से एक माना गया है। बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया, दशहरा, ये 3 मुहूर्त माने गए हैं। आज के दिन में किसी भी पवित्र कार्य के लिए कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक सब कुछ मुहूर्त ही मुहूर्त है। कोई भी शुभ कार्य करना है, आपको गृह प्रवेश करना है, विवाह करवाना है, बच्चों का नामकरण करना है, अन्नप्राशन करना है, कोई खरीदी करना है, किसी चीज का उद्घाटन करना है, और आध्यात्मिक जीवन में कुछ नया प्रकल्प या नया संकल्प करना है, उसके लिए भी आज का दिन, मतलब कल का दिन, बहुत ही, अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और परिणामकारी माना गया है। और कोई भी शुभ कार्य अगर हम शुरू करते हैं अक्षय तृतीया के दिन, तो उसका परिणाम भी अक्षय हो जाता है। अक्षय तृतीया ऐसा कहा गया है। अक्षय तृतीया और अक्षय यानी जिसका क्षय नहीं होता है, ऐसा ये दिन है। आज के दिन में हम समझो, कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं भी श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन शुरू करना चाहता हूँ, तो अक्षय तृतीया के दिन अगर उसका आरंभ करेंगे तो वो कार्य कभी असफल नहीं होगा और उसमें कोई खंड नहीं आएगा, क्योंकि आज के दिन की महिमा उस व्यक्ति के साथ होगी जिसने ये कार्य शुरू किया है। किसी व्यक्ति को श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन शुरू करना है, श्रीमद् भागवत का अध्ययन शुरू करना है, या रोज मैं कुछ मंत्रों का उच्चारण करना आरंभ करूंगा, ऐसे प्रकार के जो अनेक प्रकार के भगवान की सेवा में दिव्य प्रकल्प हैं, वो सब संकल्प हम अक्षय तृतीया के दिन करेंगे तो उसमें यश निश्चित मिलेगा। ऐसे ये दिन का महात्म्य है। अभी हमने 3 दिन संकल्प किया है कि अक्षय तृतीया के ऊपर उसके महत्व और उसके हमारे जीवन में क्या संबंध है, क्या महत्व है, ये हमने 3 दिन का संकल्प किया। ऐसा कारण यह है कि हम सब लोग भारतीय हैं और हमारी भारत की संस्कृति और परंपरा बड़ी दीर्घ और बड़ी प्राचीन और बड़ी महत्वपूर्ण है, जिस पर हम सबको गर्व करना चाहिए। ऐसी हमारी संस्कृति है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारतीय होने पर भी हमें हमारे संस्कृति के जो महत्वपूर्ण अंग है उसके विषय में हमें ज्ञान नहीं है। हम ही नहीं जानते हैं हमारे विषय में कि हमारी संस्कृति क्या है। भारत में तो क्या कहें, भारत में लगभग हर दिन कोई ना कोई उत्सव होता है। हर राज्य में, हर भाषा बोलने वाले प्रांत में कुछ ना कुछ विशेष दिव्य उत्सव ऑलमोस्ट लगभग हर दिन चलते रहता है।
लेकिन हम सब लोग अभी भारतीय होकर भी हमारा जो एंटीना है वो पश्चिम की ओर हमने लगाया है, इसलिए वहां पर जो भी होता है उसी को हम महत्वपूर्ण मानते हैं। वहां से जो भी कुछ आता है, यहाँ तक कि भारत के गाय की गोबर का बना हुआ कंडा पेटेंट बना के अगर अमेजोन पे मिलने लगा है तो हम उसको खरीदते हैं या खरीद सकते हैं, क्योंकि वो अमेरिका के हवा में घूम के आया है, इसलिए उसका महत्व ज्यादा है। ये हमारी उन्नति का लक्षण नहीं है, हमारे प्रगति का लक्षण नहीं है, हमारे अज्ञान का और दुर्भाग्य का लक्षण है। और जैसे बसंत पंचमी के दिन में कितना सारा महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, वैसे ही अक्षय तृतीया के दिन भी इतनी सारी महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रसंग और महत्व है कि उसको एक दिन में 1 घंटे में कहना तो नामुमकिन है। इसलिए हमने संकल्प किया है 3 दिन का, और हमारी कोशिश भी रहेगी, प्रयत्न भी रहेगा कि 3 घंटे में उसको हम अ, सभी विषयों को हम न्याय दें और अच्छी तरह से हर एक विषय के ऊपर समझाएं। तो मेरी आप सबको विनती है कि भारतीय त्योहार, भारतीय उत्सव इतने समृद्ध और संपन्न और क्या कहते हैं उसको, ऐश्वर्य संपन्न, रिच, ऐसी धरोहर विश्व में किसी भी संस्कृति की नहीं है। चाहे वो पुरातन ग्रीक संस्कृति हो, यूरोपियन संस्कृति हो, रशियन संस्कृति हो, भारतीय खंड की जो संस्कृति है उसकी महानता किसी भी देश की संस्कृति के बराबर नहीं, क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्राचीन और सबसे दिव्य और सबसे आध्यात्मिक संस्कृति है। इस पूरी संस्कृति की नींव, फाउंडेशन जो है वो भगवान और भगवान के विषय में इसकी फाउंडेशन है। इसीलिए ये संस्कृति चिरंतन है, काल के प्रभाव में ये संस्कृति नष्ट नहीं हुई है। यहाँ तक कि मुगलों ने और ब्रिटिश लोगों ने और कई लोगों ने हमारे ऊपर राज्य किया। 1000 साल तो गजनी राज्य किया, 200 साल तो ब्रिटिशों ने किया, और हमारी संस्कृति को तोड़ने का प्रयास किया, इसकी जड़ को तोड़ने का प्रयास किया। इस प्रयास में बहुत सारे वैदिक संस्कृति के देश जो है वो इस्लामिक बन गए या क्रिश्चियन बन गए, लेकिन भारतवर्ष को वो तोड़ नहीं सके, क्योंकि जिस गहराई में भारत में ये वैदिक संस्कृति बसी हुई है, प्रतिष्ठापित हुई है, एस्टैब्लिश्ड है, उस जड़ तक ये विध्वंसक शक्तियां पहुंच नहीं पाई। These destructive powers could not reach the roots of our Indian rich culture. और मैंने बरसाने में गांव-गांव के तथाकथित सो कॉल्ड अनपढ़ लोगों को अपने संस्कृतियों को अपनाते समय मैंने देखा हुआ है। तब मुझे विश्वास हुआ कि इतनी गहराई में जिनके हृदय में भारतीय संस्कृति और भगवान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा भरी हुई है, इसी के कारण उसको कोई भी आतंकवादी बाहर का उखाड़ नहीं सका, नष्ट नहीं कर सका। तो आइए हम आज के दिन की महिमा को समझने का प्रयास करेंगे। मुझे ये विश्वास है कि आप सब लोगों को इसमें से बहुत कुछ चीजें मालूम होगी। हमारा एक ही प्रयास है और हमारा श्रेय इतना ही होगा कि हमने वो सारी चीजें एक जगह करके आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। सबको सब कुछ पता होगा, लेकिन वो संकलित किया है हमने। मेरे सामने कम से कम यहाँ पर 20 पॉइंट्स हैं आज के यानी कल के दिन की महिमा के। तो इसको शुरुआत करने के पहले इसके पहले के 2 दिन जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण निकले। हमारी रिसर्च के अनुसार जो हमने नोट करके रखी हुई है, नोट करके रखा हुआ है, उसमें ये लिखा गया है कि वैशाख महीने की शुद्ध पक्ष की प्रतिपदा, ये हमारे परम आदरणीय नारद मुनि का जन्मदिन है। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा, फर्स्ट डे ऑफ वैशाख मंथ। नारद मुनि महाराज आप जानते हैं
कि वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के मन से जिनका निर्माण हुआ है, वो अयोनिज है, उनको माता नहीं है, साक्षात ब्रह्मा ही उनके निर्माण करता है, वही सब कुछ है। और ऐसा सुंदर इतिहास नारद मुनि जी का है कि वो एक दिक्पाल है ही, महाजन है, उनके द्वारा संप्रदाय का आरंभ होता है। और वो अ, चिरंजीवी भी हैं, हर युग में हर समय उनकी उपस्थिति और उनकी कथा आती है। और चारों युगों के जितने जितने महान 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 भक्त हुए हैं, जैसे प्रहलाद है, जैसे ध्रुव जी हैं, वाल्मीकि मुनि हैं, बगरारी दांटर, ये सभी महान लोगों के गुरु जी नारद मुनि हैं। कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं भगवान की लीला में, भगवान की लीला को प्रस्तुत करने में और उसको वृद्धि करने में अपना सहयोग देते हैं। तो नारद मुनि को अगर बोलने को जाएंगे तो 3 घंटे तो उसी में जाएंगे, इसलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे नारद मुनि के ऊपर। नारद मुनि ये सबसे अधिक क्या कहते हैं, ना समझे हुए व्यक्तित्व है। हमारे महाराष्ट्र में उनको क्या क्या बताते हैं कि कड़ लाव्या नारद, जहां जहां जाते हैं तो प्रॉब्लम खड़ा कर देते हैं और कंफ्यूजन खड़ा कर देते हैं, लोगों को भ्रष्ट कर देते हैं, मतलब उनकी मति को भ्रष्ट कर देते हैं। लेकिन नारद मुनि को समझने के लिए शुद्ध भक्त का सहारा चाहिए। शुद्ध भक्त का सहारा लेंगे तो उनकी कृपा से नारद मुनि की व्यक्तिमत्व की जो दिव्यता है वो सब हमको समझ में आएगी। ये जो मराठी में कड़ लाव्या नारद और नारायण नारायण, एक मजाकिया व्यक्ति, एक विनोदी व्यक्ति, हाँ, एक ऐसे जिस व्यक्ति को नाटिका में, सीरियल में और पिक्चर में ऐसे एक कॉमेडी के रूप में दिखाते, जिस प्रकार से वो नारायण नारायण कहते हैं, वो भी एक कॉमेडी करके दिखाते। लेकिन नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नामे, दिन रात 24 घंटे हर पल हर क्षण वो राधिका रमन जी का नाम उच्चारण करते हैं। और इस ब्रह्मांड के 14 भुवन हो या ब्रह्मांड के बाहर वैकुंठ हो, गोलोक वृंदावन हो, ये सभी जगह का वीजा इनके पास नहीं है। जैसे आप सिंगापुर में रहेंगे ना, तो विश्व के अधिकतर देशों में आप बिना वीजा के जा सकते हो अगर आप सिंगापुर के नागरिक हो। जैसे सिंगापुर के सिटीजन्स को अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, रशिया जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है, वैसे नारद मुनि को 14 भुवन, 7 स्वर्गलोक, एक पृथ्वी लोक, नीचे के लोक और वैकुंठ, जितने वैकुंठ है उतने, द्वारका, अयोध्या, मथुरा, फिर गोलोक वृंदावन, कहीं भी और कभी भी वो मन की गति से जा सकते हैं और कहीं भी उनको रोकने वाला कोई नहीं। एक ही ऐसे व्यक्ति है जिसको रावण जैसे भयंकर राक्षस, कंस जैसे भयंकर राक्षस, वो भी उठकर खड़े होते हैं, अपना आसन उनको देते हैं बैठने के लिए, वो भी सम्मान करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। जब कंस को उन्होंने जाके बताया था, अरे ये 8वां पुत्र का तुम गिनती कर रहे हो, ये कमल की पंखुड़ी गिन के दिखाओ, कौन सी 8वीं है, कौन सी पहली है। तो कंस ने एक विशेष वाक्य यहाँ पर कहा था कि आज मुझे पता चला कि गुरु का महत्व क्या होता है। नारद मुनि के सलाह को सुनकर उन्होंने कहा था कि गुरु का होना कितना जरूरी है, कि सारी बातें हमारी समझ में अपने आप नहीं आती है, गुरु के द्वारा फिर समझ में आती है। और नारद मुनि ने आकर मुझे आज एक बहुत महत्वपूर्ण, जिंदगी बचाने वाला उपदेश दिया है, इसलिए मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ, उनका सत्कार किया उन्होंने। तो भक्त और अभक्त, देवता और राक्षस, इन सबके लिए माननीय सम्माननीय व्यक्ति नारद मुनि है। और हमारे संप्रदाय के वो 2 नंबर के आचार्य हैं। प्रथम आचार्य ब्रह्मा जी हैं, उनके शिष्य और मानस पुत्र नारद मुनि, तो उनको हम वंदन करते हैं। नारद मुनि की महिमा अगाध है। एक बार हमने भागवत प्रवचन में नारद मुनि के विषय पर भाषण किया था, बहुत सारी कथाएं बताई थी उनके जीवन में, सत्य युग की, त्रेता युग की, द्वापर युग की, हर समय नारद मुनि विराजमान है। उनकी और एक विशेषता है, जहां जहां भी भगवान के विषय में कथा होती है, नारद मुनि जी वहां पर उपस्थित रहते हैं अदृश्य रूप में। तो आज भी हम हमारे बीच में उपस्थित नारद मुनि जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद में कल का दिन, यस्टरडेज डे was the birthday of Shukadev Goswami. ये
भगवान की कृपा है कि हमारे जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते अचानक कहीं एक छोटे से कोने में ऐसे महान लोगों की तिथि आ जाती है, जैसे गंगा देवी, नारद मुनि, सुखदेव जी, हाँ, सूरदास, संत सूरदास, नंद बाबा, यशोदा माई, यमुना माई, ये सबके धीरे धीरे एक एक करके जन्मदिन, अवतरण दिन मालूम हो जाते हैं। तो वैसे हमारी पढ़ाई में एक बार ये आया था तिथि, हमने उसको तुरंत नोट करके रखा था। हमारे पास एक पंचांग का ऐप है, उसमें माई तिथि करके एक आइटम है, उसमें आप वो तिथि डाल सकते हैं, उसका नाम डाल सकते हैं, आपको बराबर वो दिन वो सुबह आके रिमाइंडर देगा। तो आज सुबह, कल सुबह उठे तो नारद मुनि की याद दिलाई हमारे ऐप ने, और आज सुबह उठे तो हमको सुखदेव जी की याद दिलाई। कौन है ये सुखदेव जी? हाँ, सुखदेव जी महर्षि वेदव्यास के पुत्र हैं, और ऐसे पुत्र हैं, अद्भुत पुत्र हैं। वो पिछले जन्म में राधा रानी के कीर थे, कीर यानी तोता, शुक, राधा रानी के प्राइवेट शुक थे वो, उनका नाम था लीला शुक। और लीला शुक को राधा रानी की हमेशा उंगली में बैठने का भाग्य मिलता था, हमेशा राधा रानी की उंगली में ऐसे बैठते थे, राधा रानी से बात करते थे, कृष्ण से बात करते थे, दोनों के आदान प्रदान लीलाओं को देखते थे। और उनके बहुत सारे प्रतिनिधि हुआ करते थे, वो पूरे ब्रज में जाकर संदेश लाते थे। तो वो लीला शुक को जब भी राधा कृष्ण का अवतार संपन्न हुआ और वो उनके जाने का समय हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपको अ, उनको तो जाना था उनके साथ वापस गोलोक वृंदावन में, लेकिन राधा रानी ने कहा कि नहीं, आपको रहना है हमारे पीछे और हमारे सभी गुणों का गौरव करना है। तो सुखदेव गोस्वामी, सॉरी, वो जो तोता थे, उन्होंने कहा देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, प्लीज सब लोग इस बात को ठीक से समझे। जिस व्यक्ति ने प्रत्यक्ष राधा रानी के दिव्य उंगली पर बैठकर राधा रानी और कृष्ण के सभी लीलाओं को देखा है, इतने करीब से, इतने निकट से देखा है, क्या उसको और कहीं जाकर पढ़ने की या ट्रेनिंग लेने की या भक्ति शास्त्री करने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। लेकिन फिर भी लीला शुक जो है वो इतने नम्रता से कहते हैं कि मुझे किसी बड़े भक्त के मुख से आपकी लीलाओं को श्रवण करना पड़ेगा, तब मैं जाकर आपकी इस आज्ञा को पूर्ण करूंगा, जो आपकी आज्ञा है कि हमारी लीलाओं का पठन यानी गायन आपको करना है। तो ये लीला शुक जो है पातोता, ये उड़कर कैलाश गए, जहां पर शंकर भगवान अपनी पत्नी को भागवत सुना रहे थे। और भागवत तो पूरी महिमा है श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी की, पूरी लीला का वर्णन है दशम स्कंद में। तो पार्वती देवी सुन रही है अकेली, और शंकर भगवान तो भगवान के परम वैष्णव भक्त है, वो आंख बंद करके मग्न होकर कथा कर रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने पार्वती को कहा था कि देखो मैं आंख बंद करूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो, तो आप बीच में हाँ 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 करते रहना। फोन पर भी कभी बात करते बोलते ना, आर यू देयर, यस यस, तो बीच में यस यस हाँ हाँ करते रहना है, तो कम से कम बोलने वाले को लगेगा कि सुन रहा है व्यक्ति अपोजिट साइड में। तो पार्वती ने कहा ठीक है ठीक है, मैं सुनूंगी उसको और हाँ भी करूंगी। लेकिन आप जानते हैं ना, जिसने भागवतम पढ़ा है उनको पता है कि तीसरे स्कंद में और पांचवें स्कंद में ऐसा बहुत फिलोसॉफिकल वर्णन दिया गया है सृष्टि के निर्माण का, क्रिएशन का। और पांचवें स्कंद में पूरे नरकों का वर्णन दिया है, भयंकर वर्णन दिया है, उसको लगता है कि स्किप करके आगे चले जाएं। तो वैसे ही जब ये तीसरा स्कंद का वर्णन शुरू हुआ तो पार्वती जी महारानी सो गई, बिकॉज ज्यादा करके मैं सभी माताओं का आदर करता हूँ, लेकिन माताओं को ज्यादा करके फिलोसॉफी के अंदर ज्यादा रुचि नहीं होती है। फिलोसॉफी सब्जेक्ट ऑफ मेन, पुरुष लोग बैठकर वेदांत के ऊपर दीर्घ चर्चा कर सकते हैं, लेकिन माता जी को मुश्किल है बहुत। तो जैसे ही ये क्रिएशन का जो क्या कहते हैं एक प्रकार से रसहीन विषय शुरू हुआ तो पार्वती जी सो गई। अभी ये सुखदेव जी महाराज जो लीला शुक तोता है वो पेड़ के एक डाल पर बैठे हुए थे, और देखा कि अरे पार्वती जी तो सो गई, तो अभी हाँ हाँ कौन करेगा। तो तोते की कला होती है ना, वो किसी की भी आवाज में अपनी आवाज बना के बोल सकता है, किसी की भी नकल कर सकता है। तो पार्वती की आवाज में हाँ 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 करते रहा वो, और दशम स्कंद समाप्त हो गया,
11वां स्कंद 12वां स्कंद समाप्त हो गया और पार्वती जग गई, और शंकर जी ने भागवत का भी पठन समाप्त करके आंख खोली तो देखा तो पार्वती सो रही है। बोले अरे पार्वती देवी क्या हुआ? तो वो जग गई। बोले यार समाप्त हो गया क्या? हाँ हाँ समाप्त हो गया। अरे तुम सो रही थी तो हाँ हाँ कौन कर रहा था? बोले मैं तो नहीं कर रही थी, मैं तो सो गई थी, पता नहीं कब नींद लग गई। तो शंकर जी को बड़ा लगा, अरे मैं तेरे पार्वती के लिए भागवत सुना रहा हूँ तो ये कौन यहाँ पर बीच में हाँ हाँ कर रहा है। यहाँ वहां देखा तो डाल पर वो तोता दिखा। और शंकर जी के मन में ये भाव था कि भागवत शास्त्र जो है मनुष्यों के लिए है, किसी भी निचले योनि के लिए ये भागवत नहीं है। तो ये तोता कैसे गुस्ताखी कर सकता है, कैसे सुन सकता है इसको? ही कैनॉट लिसन। तो वो त्रिशूल लोग उसका वध करने के लिए चले गए कि अधिकार न होते हुए इस तोते ने भागवत सुनने का धाड़स किया है, मैं इसका वध कर डालूंगा। तो वो पूरे पीछे लग गए, तो पूरा तोता हिमालय में यहाँ से वहां भाग रहा है, पीछे शंकर जी महाराज त्रिशूल लेके भाग रहे हैं। तो भागते 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 ये वेद व्यास जी बद्रिकाश्रम में जब भी अपनी पत्नी को भागवत सुना रहे वहां पर पहुंच गए। अभी वेद व्यास की पत्नी जो है वो मुंह खुला करके ऐसे मग्न होकर भागवत सुन रही है, ऐसे, हाँ, आंख भी ब्लिंक नहीं कर रही है, सो एब्सॉर्ब शी वाज। तो ये सीधे उनके मुंह में चले गए। अरे बाप रे! और शंकर जी पीछे पीछे भाग भाग के आए। व्यासदेव जी बोल रहे क्या हुआ महाराज? शंकर जी क्या हुआ? कहते एक तोते ने, एक निचली योनि के जीव ने भागवत सुनी है। तो वेद व्यास जी तो शास्त्र के प्रकांड पंडित है, वो तो भगवान के ज्ञान के अवतार है। उन्होंने शंकर भगवान को बताया कि अरे आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन आपसे, आपके मुख से जिसने भागवत सुना है वो तो अमर हो गया, तो आप कैसे उसको मार सकते हैं? आप जो बात कह रहे हैं वो सही है कि निचली योनि के लिए भागवत नहीं है, लेकिन आपके न जानते हुए इस निचले योनि के जीव ने पूरी भागवत सुन ली है, यानी वो वैसे ही अमर हो गया है। तो शंकर ने त्रिशूल नीचे किया, वेद व्यास को वंदन किया और हिमालय वापस कैलाश चले गए। और हमारे लीलाशुक जी महाराज मुख में प्रवेश किए और सीधे गर्भ में प्रवेश किया। अभी आप कहेंगे अरे आप लोग डॉक्टर हो, वो इसोफेगस में से, स्टमक में से यूट्रस में कहाँ रास्ता है, वो मुझे मत पूछना। ये सब दिमाग की बातें नहीं है, ये दिव्य बातें हैं। हमारे गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि कृष्ण कथा में जैसे भी आप भगवत गीता सुनते हो तो अपने तर्क बुद्धि को और दिमाग को लेकर सुनो, लेकिन जब कृष्ण की लीला सुनते हो तो तर्क बुद्धि को घर पे रख के आओ। और सोचो मत कि 7 साल के बालक ने 7 दिन पर्वत कैसे उठाया, हाउ इट इज पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। तो ये इम्पॉसिबल चीजें दिव्य लीला में सहजता से पॉसिबल हो जाती। तो वैसे ही हमारे सुखदेव जी महाराज व्यासदेव जी के गर्भ में, पत्नी के गर्भ में प्रवेश किए और वो गर्भवती हुई। और व्यासदेव जी वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, गणित कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, बाहर ही नहीं आ रहे हैं। क्योंकि इनको बाहर आने की इच्छा नहीं थी। भौतिक दुनिया में कौन बाहर निकलेगा, और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि और आदि भौतिक आदि दैविक आदि आत्मिक क्लेश कौन भोगेगा? तो ऑलरेडी रियलाइज सोल थे। 18 महीना हो गए, व्यासदेव जी परेशान। भले होंगे वो ज्ञान के अवतार, लेकिन एक पिता के नाते परेशान। फिर उन्होंने उनको पूरी भागवत सुनाई। अभी देखो, एक बार तो पूरी भागवत सुन चुके हैं महादेव के मुख से, और दूसरी बार भागवत सुनी वेद व्यास जी के मुख से, जो साक्षात ज्ञान के प्रणेता हैं। तो ये भागवत जी सुनकर, दूसरी बार सुनकर वो लौट कर आए, मतलब उन्होंने जन्म लिया, बाहर आए वो। और वो सिद्ध अवतार माना गया है। वो जैसे उनका जन्म हुआ सुखदेव जी का, वो 16 साल के बने तत्काल। वो चाइल्डहुड और रेंगना और क्रॉलिंग और तुतले तुतले बोल बोलना ऐसा कुछ नहीं हुआ उसके अंदर। सीधे नग्न बालक 16 इयर्स के युवा अवस्था में आ गए और सीधे चल पड़े। He started walking away from his father's house. बेचारे वेदव्यास जी पिता बनकर पीछे पुत्र 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 करके उसके पीछे लगे हुए। वो कहाँ सुन रहे हैं, उनको कोई इच्छा ही नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कुछ नहीं है। फिर छोड़ दिया उनको कि सुनने वाले नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो वेदव्यास जी लौट कर आए नाराज होकर, और सुखदेव जी आगे बढ़े नग्न अवस्था में। तो जंगल में उनको कुछ बच्चों की आवाज सुनाई पड़ी।
क्या आवाज सुनाई पड़ी? वरहा पीडम नटवर वपु। दशम स्कंद में श्री कृष्ण भगवान बलराम जी को लेकर दोनों भैया मुरली बजाकर गैया चराते हुए वनों में विहार कर रहे हैं। ऐसा सुंदर उनके वस्त्रों का, अलंकारों का, मुरली का और चलने का वर्णन दिया है। ये सुनकर सुखदेव जी रुक गए और वो बच्चों की तरफ गए जो छोटे छोटे बच्चे थे, अपने ब्रह्मचारी अवस्था में थे और लकड़ी तोड़ रहे थे अपने गुरु जी के लिए। तो उन्होंने पूछा कि आपने ये श्लोक कहाँ सुना, श्री कृष्ण के प्रति इतना सुंदर वर्णन कहाँ सुना आपने? तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु जी ने हमको सिखाया है। तो वो इतने आकर्षित हो गए थे, उन्होंने बच्चों को पूछा कि क्या मैं आपको गुरु जी को मिल सकता हूँ क्या? हाँ जरूर मिलो, हमारे साथ चलो। सब लकड़ी इकट्ठा की और सब बच्चे लोग सर पे लकड़ी लेकर आगे चलने लगे, सुखदेव जी पीछे भी चलने लगे और आगे चलते चलते कहाँ पहुंचे? वेद व्यास जी के घर पे, क्योंकि वे सभी विद्यार्थी वेद व्यास जी के शिष्य थे। तो तीसरी बार वेद व्यास जी के वेदशाला में वेद व्यास जी के द्वारा अच्छी तरह से भागवत की पढ़ाई की सुखदेव जी ने। स्क्रूटिनाइजिंग स्टडी कहते हैं उसको। बहुत ही गहराई से पढ़ाई की। इसका मतलब 3 बार उन्होंने, एक बार महादेव जी के मुख से, 2 बार अपने पिताजी के मुख से, एक थी मेरे ख्याल से 4 बार, क्योंकि पहली बार महादेव जी से, दूसरी बार वेद व्यास जी अपनी पत्नी को सुना रहे थे तो उनके घर में प्रवेश किया तो दूसरी बार सुना, तीसरी बार वो गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे तीसरी बार सुना, और चौथी बार जन्म लेने के पश्चात उन्होंने पूरा सागर संगीत पढ़ाई किया उसका। ऐसे 4 बार, हमारे मराठी में कहते हैं ना, कोड़ून कोड़ून प्याले भागवत थे, कोड़ून प्याले, जैसे कि उसका बॉईल करके उसका अर्क निकाल के उसको फिर 1/4 करके उसका कड़ा काढ़ा बनाकर पी लिया उन्होंने श्रीमद् भागवत को। और फिर ये सुखदेव जी महाराज दिगंबर अवस्था में थे। दिगंबर यानी दिशाएं, जिनकी जो दिशाएं हैं वही उनके वस्त्र हैं, यानी कि कोई वस्त्र नहीं शरीर पर। ऐसे अवस्था में विश्व भर घूमते रहे और जैसे ही परीक्षित महाराज को शाप मिला तो ये वहां प्रकट हुई और ये सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत सुनाया परीक्षित महाराज को। और देखिए सुखदेव महाराज की जो महानता है, वो जो महिमा है, गौरव कितना श्रेष्ठ है कि स्वयं वेद व्यास जी भी उस सभा में आके बैठे। स्वयं वेद व्यास के गुरु जी नारद मुनि भी उस सभा में आके बैठे थे। सुखदेव जी के दादा गुरु अगस्त्य मुनि, भारद्वाज मुनि, जितने भी मुनि विश्व भर में थे, सब गुफाओं को अपने छोड़कर, अपना एकांत भजन ध्यान छोड़कर वहां पर आए। और बुजुर्ग अवस्था में होने पर भी 16 साल के बालक के मुख से उन्होंने सबने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। और वो इतना पावरफुल श्रवण था कि परीक्षित महाराज केवल सुनकर ही मुक्त हो गए। गोलोक धाम की प्राप्ति हुई उनको। सुखदेव जी को गोलोक धाम की प्राप्ति हुई केवल उसको कथन करते हुए। और सभी बुजुर्ग बुजुर्ग सन्यासियों ने और ऋषियों ने, मुनियों ने मान्यता दी कि हम सब में से एक ही व्यक्ति श्रेष्ठ है भागवत कहने के लिए इस अवस्था में परीक्षित महाराज के लिए, वो है सुखदेव जी महाराज। तो ये जो मैंने कहा भागवत सुनाया और जन्म लिया सुखदेव जी ने, वो आज के दिन वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ है। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखमुखात अमृताद, श्रीमद् भागवत में तीसरे श्लोक में कहा है कि भागवत वैसे भी एक वैदिक ज्ञान का परिपक्व फल है, राइपेंड फ्रूट ऑफ वैदिक ट्री, द मोस्ट लास्ट प्रोडक्शन ऑफ वैदिक ट्री एंड द राइपेंड फ्रूट। और ऐसे फल को आप जानते होंगे, जब भी तोता अपनी चोंच लगाता है तो उसका फल का स्वाद अधिक अधिक गुना बढ़ जाता है। जैसे हमारे भक्ति वेदांत अस्पताल के स्पिरिचुअल केयर गार्डन में हमने अमरूद का पेड़ लगाया हुआ है और मैंने स्वयं तोता ने खाया हुआ फल जो जमीन पर गिरता है उसको धोकर मैंने खाया है। उसका स्वाद बहुत अद्भुत है। इसका मैं प्रत्यक्ष अनुभव किया, तब तक तो सुनते आया था मैं। लेकिन जिस फल को तोते की चोंच लगी हुई है और कुछ हिस्सा तोते ने खाया हुआ है, उस फल में अनंत मिठास, स्वादिष्टपना जो है वो प्रकट होता है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत को जब भी सुखदेव के मुख से, सुख मुखाद अमृताद, जब ये प्रकट होता है तो
वो जो वर्णन है वो अधिक अधिक और अधिक मीठा हो जाता है और स्वादिष्ट हो जाता है और मधुर हो जाता है। इसलिए भागवत तो मधुर है, लेकिन सुखदेव जी के मुख से सुनने पर वो और अधिक मधुर रूप में प्रकट हुआ है, जो हमारी पूरी आध्यात्मिक तृष्णा को संतृप्त कर देता है। तो अभी हम यहाँ से अक्षय तृतीया की महिमा को आरंभ करेंगे, जो कल है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि अक्षय तृतीया ये 3.5 मुहूर्त में से एक है। किसी भी पवित्र कार्य करने के लिए आज के कल के दिन, अक्षय तृतीया के दिन मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। हर एक क्षण इस दिन का मुहूर्त है और शक्तिशाली है। सबसे अधिक इसका महत्व यह है कि हम लोग सोचते हैं कि चलो नया बिजनेस शुरू करेंगे या कोई ऐसा भौतिक कार्य करेंगे, लेकिन अक्षय तृतीया का जो पावर है वो आपको आध्यात्मिक उन्नति देने में है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो केवल ऐसा सोचेगा नहीं कि हाँ मैं आज से बिजनेस शुरू करूंगा, आज से मैं दुकान का उद्घाटन करूंगा, आज से मैं स्कूटर को खरीद के चालू कर दूंगा, आज से चलाऊंगा उसको। ये सब चीजें भी ठीक है, अच्छा है, लेकिन मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है भगवान के चरणों की प्राप्ति, उसकी दिशा में कुछ भी करना, आरंभ करना, कोई भी संकल्प करके आरंभ करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग हर चीज को ना एक मटेरियल दृष्टि से देखते हैं कि मुझे क्या मिलेगा इसके अंदर। जैसे कि अभी हमारे इधर हिमालय के, मेरे रहने के बाजू में एक यज्ञ हुआ कल, और वहां पर भागवत कथा हुई। तो उस कथा में कोई सुनने को नहीं आता है, कई बूढ़ी बूढ़ी औरतें आके बैठ जाती है, वहां पर सोती रहती है और भागवत जी चलते रहता है। हाँ, इसका इसका कारण क्या है? क्योंकि वो एक रिचुअल की तरह यह किया जाता है। उनको लगता है कि भागवत जी करने से पुण्य प्राप्त होता है, हमको पुण्य इकट्ठा करना है। तो भागवत कराने वाला पैसे खर्च करता है, खुद भी अपने दुकान में जाकर बैठता है और यहाँ पर मंडप में भागवत चलते रहता है। इसका कारण क्या है? कि हमारा स्वभाव ऐसा है कि दिव्य से दिव्य वस्तु में से भी हम भौतिकता का निचोड़ निकालते हैं। हाँ, वी टेक द मटेरियल एसेंस आउट ऑफ स्पिरिचुअल थिंग्स, सी हाउ मटेरियली इट कैन बी बेनिफिटेड टू अस, ऐसा हम सोचते हैं। श्रीमद् भागवत को जो सुनने वाले को वैकुंठ पहुंचा सकता है, उसको भी हम रिचुअल बना के रखते हैं, एक पुण्य कार्य समझकर उसको सुनते हैं। तो वैसे ही अक्षय तृतीया के दिन हमें अनंत आध्यात्मिक उन्नति देने में समर्थ है। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? हम गृह प्रवेश करेंगे, व्हीकल खरीदेंगे, नया बिजनेस शुरू कर देंगे, बच्चे को स्कूल में डाल के इसका क्लास आज से शुरू कर देंगे, आईआईटी नीट का क्लास जो है वो आज से आरंभ करेंगे, तो बच्चे को यश मिलेगा और वो नीट में पास होकर एमबीबीएस और परदेश में जाएगा। तो मेरा सार ये है कि अक्षय तृतीया का लाभ जो है वो अधिक से अधिक आध्यात्मिक है। बाय द वे मटेरियल लाभ भी है, वो भी आपको मिलेंगे। वो तो बाय द वे क्या कहते हैं ना, वो बाय प्रोडक्ट है, उसका मेन प्रोडक्ट नहीं है। हम लोग बाय प्रोडक्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं और मेन प्रोडक्ट को भूल जाते हैं। तो आज के दिन, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन, हमारे परम प्रपितामह ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण शुरू किया था। इसका अर्थ क्या हुआ? कि ब्रह्मा जी स्वयं अयोनिज हैं। अयोनिज यानी उनकी भी माता नहीं है, उनका जन्म माता की योनि से नहीं हुआ है। पिता के नाभि से जो कमल निकला, उस कमल में वो प्रकट हुए पिता की कृपा से। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो वो ऐसे अंधकार में थे, अज्ञान में थे। मैं क्यों यहाँ पर हूँ, मेरा क्या पर्पस है, मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ, कुछ पता नहीं था उनको। सब जगह अंधकार था, सब जगह ढूंढ रहे थे इधर उधर। तो उस समय उनके हृदय में टेलीपैथी कहिए या ट्रांसेंडेंटल ट्रांसमिशन कहिए, आपको जो कहना है वो कह सकते हैं, उनके हृदय में सारा वैदिक ज्ञान का सार प्रकट किया उन्होंने। जैसे कि हम लोग वैदिक शास्त्र पढ़ते हैं तो किसी को समझाना पड़ता है कि इसका सार क्या है, तात्पर्य क्या है, हाउ टू अंडरस्टैंड, व्हाट टू अंडरस्टैंड। तो सार प्रकट किया साक्षात्कार के साथ, विथ रियलाइजेशन। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में पूरे वेदों का सार साक्षात्कार के साथ प्रकट किया भगवान ने। और जो एक क्षण के पहले अज्ञानी थे, वो पूर्ण साक्षात्कारी ज्ञानी व्यक्ति हो गए।
तो उनको पता चला कि उनका काम क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, सृष्टि का निर्माण करना है। एक होता है सर्ग, यानी प्राथमिक सृष्टि, प्राइमरी क्रिएशन, उसको सर्ग कहते हैं। और दूसरा कहते हैं सेकेंडरी क्रिएशन, जिसको कहते हैं विसर्ग। तो प्राइमरी क्रिएशन है ब्रह्मा जी का जन्म होने के पहले जो भी हुआ है, ब्रह्मांडों का निर्माण हुआ है महाविष्णु के रंध्रों से, स्किन पोर्स से, और उसके बाद वो ब्रह्मांड विकसित हुआ है, उसमें 14 भुवन निर्माण हो गए हैं, ऐसा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाता है, उसको कहते हैं सर्ग, प्राइमरी क्रिएशन। और फिर सेकेंडरी क्रिएशन के रूप में प्रथम अंग जो है ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो ब्रह्मा जी फिर वो एक तो जीव सृष्टि को निर्माण करते हैं, 84 लक्ष योनि के अंदर जीवों को जन्म देते हैं, उनके शरीर का इंजीनियरिंग करते हैं, भगवान से 24 तत्व लेते हैं, 24 एलिमेंट्स, और उसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाकर 84 लक्ष योनि में जितने भी जीव जन्म लेने के योग्य है, उनके कर्मों के अनुसार वैसा वैसा शरीर उनको बना के जन्म देने के लिए भेज देते हैं। कितना बड़ा क्रिएशन है ये। हाँ, एक गाड़ी बनाने के लिए कितना सोचना पड़ता है, कितना प्लानिंग करना पड़ता है, कितना असेंबली लाइन बनाना पड़ता है। ये 84 लाख स्पीशीज है। हाँ, एक तो मॉडल अलग, मॉडल कितने हैं, 84 लाख, इतने मॉडल्स हैं, और हर एक मॉडल के अंदर करोड़ों जीव जन्म लेने वाले हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार। उसमें से कोई मॉडल सेम सेम नहीं होना चाहिए। अभी अगर फोर्ड की गाड़ी बाहर निकलती है आइकॉन, तो सभी गाड़ियां सेम होती है। और हमारे ब्रह्मा जी के क्रिएशन में कोई भी मनुष्य सेम नहीं है, कोई भी स्त्री सेम नहीं है, कोई भी जुड़वा बच्चे भी सेम नहीं है। हम जानते हैं हमारे बहुत लोग यहाँ पर जुड़वा बच्चे वाले हैं, वो भी सेम नहीं होते हैं। किसी किसी को ट्रिपलेट भी होता है, वो भी सेम नहीं होते। एक घर के माता पिता और परिवार के बच्चे एक साथ में रहते हैं, कोई भी वो अलग अलग दिखते हैं, सब समान भी दिखते हैं, अलग भी दिखते हैं। ऐसा विविधता पूर्ण क्रिएशन निर्माण करना, वो भी कर्मों के आधार पर उनको अपने अपने कर्मों का फल भी देना, वैसे वैसे स्थिति में जन्म देना, ये सब जो क्रिएशन का कार्य है, ये जो महान कार्य जो है, द सुप्रीम इंजीनियर विथ 4 मोस्ट डेवलप्ड ब्रेन्स फिल्ड विथ हाईटेक सॉफ्टवेयर, ये ब्रह्मा जी द्वारा जो क्रिएशन है वो आज के दिन शुरू हुआ। त्रेता युग की शुरुआत भी आज के दिन ही हुई थी, यानी सत्ययुग का जो दिन शुरुआत, यानी ब्रह्मा जी का जो डे 1 है, दैट इज अक्षय तृतीया। ब्रह्मा जी के जीवन का, जैसे आपका बर्थडे समझो 1 मई है, तो 1 मई का दिन आपका जन्म हुआ, तो 1 मई इज द फर्स्ट डे इन योर लाइफ। तो जिस दिन ब्रह्मा का जन्म हुआ वो अक्षय तृतीया का दिन था, और उसी दिन उनको साक्षात्कार हुआ, उसी दिन उन्होंने अपना कार्य भी शुरू किया। अयोनिज बालकों के अंदर बाल्यपन, खेलना, दौड़ना, तोतले तोतले बोल बोलना, माँ का दूध पीना, ये सब कार्य नहीं होता है। ये अयोनिज बालकों के जीवन की विशेषता है। इसमें कौन कौन आते हैं, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, सुखदेव जी, वामन देव भगवान, ऐसे बहुत लोग इसमें आते हैं। वेद व्यास जी स्वयं अयोनिज बालक हैं, और सिद्ध अवतार कहा गया। तो उसी दिन उन्होंने अपना क्रिएशन शुरू किया है। आगे जब चलते हैं, अक्षय तृतीया के दिन भगवान के 6वें, विष्णु की 6वें अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ है। परशुराम जी श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में उनका वर्णन आता है। परशुराम जी बहुत विशेष भगवान के अवतार है, उनको शक्त्यावेश अवतार कहा गया है। और परशुराम जी जमदग्नि और रेणुका के पुत्र हैं, और उनका जन्म हुआ, इतने महान थे वे। लेकिन एक विशेष रूप से उनकी एक विशेषता है कि वे क्रोधी के रूप में उनकी बहुत ज्यादा पहचान है, बहुत क्रोधी है ये। हाँ, जब उनकी पिताजी का, बहुत लंबी कहानी है, भागवत में आप पढ़ सकते हैं, संक्षेप में कहेंगे, जब पिताजी का वध हुआ, एक कार्तवीर्य अर्जुन नाम का एक राजा था, क्षात्र तेज से उसको गरा गर्व था, अपने बल से बड़ा गर्विष्ठ था वो। और जमदग्नि के पास ऐसी गाय थी जिन्होंने कोटि कोटि सैन्यों को कुछ ही पल में 25-30 आइटम की पेट भर के फीस्ट खिलाई, वो भी जंगल के अंदर। सोचो,
जंगल में क्या हो सकता है, जड़ी बूटियां मिलेंगी, लेकिन जड़ी बूटी नहीं खिलाई उनको। बहुत बड़ा भोजन, मिष्टान्न वाला महाभोज फीस्ट खिलाया उनको। तो उनको आश्चर्य हुआ, उनको लगा अरे जंगल में ऐसी फीस्ट खिला सकते हैं, मैं भी नहीं खिला सकता ऐसे, राजा होकर भी। क्या रहस्य क्या है? तो वो कहते हैं ये मेरी गाय है कामधेनु, ये जब चाहे जो चाहे इच्छा पूरी कर देती। चला अच्छी बात है। तो देश में जो भी कुछ महान चीजें होती है वो राजा की होनी चाहिए, राजा उसका ओनर है। तो मैं ये गाय मेरी अ, तिजोरी में, मतलब मेरे संपत्ति के रूप में लेके जाना चाहता हूँ। तो जमदग्नि कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मेरी घी देती है, दूध देती है, सब कुछ मेरे यज्ञ के लिए आवश्यक है। तो राजा को ईर्ष्या हुई कि अरे मेरे पास ऐसी वस्तु नहीं, ऐसी इस फकीर के पास है। तो उसने वो गाय को छीन लिया। लेकिन गाय ने क्या किया, इतने सैन्य उत्पन्न किए कि उसको परास्त कर दिया। तो राजा को और बड़ा गुस्सा आया, फिर दोबारा आकर उसने जमदग्नि का अकेले में ध्यान में बैठे हुए वध कर दिया। तो परशुराम जी जंगल में गए थे लकड़ी तोड़ने के लिए, वापस आए, देखा पति पिताजी का वध हो गया है। तो फिर अपना परशु लेकर परशुराम जी गए और उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर दिया। फिर कार्तवीर्य अर्जुन की, सॉरी मैं थोड़ा गलत बता रहा हूँ आपको, कार्तवीर्य अर्जुन ने जो गुस्ताखी की उसका वध कर दिया। फिर कार्तवीर्य अर्जुन के जो सैनिक थे, जो बच्चे थे, वो भाग के आए, उन्होंने जमदग्नि का वध कर दिया। फिर उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा की और जितने भी उद्दंड क्षत्रिय थे सबका वध कर दिया उन्होंने, होलसेल। नाम न देखा ना ताओ, किसी का दोष है नहीं है, सबको वध करना आरंभ किया। तो बच कौन गए? जो बहुत मजेदार चीज है ये, जो व्यक्ति विवाह में बैठा हुआ है, मतलब विवाह कर रहा है, उसको नहीं मारा उन्होंने। तो जब वो आक्रमण करने आते थे तो जो क्षत्रिय राजा था वो तुरंत और एक स्त्री से विवाह करने बैठ जाता था, विवाह संस्कार में, तो वो छूट जाता था। दूसरा कौन बच गया? जो यज्ञ करने बैठा हुआ है अपनी पत्नी को लेकर, वो बच गया। और तीसरा बहुत फनी रीजन है, जो नारी कवच बनकर बैठा हुआ है, यानी सबसे बीच में बैठा है और उसके चारों तरफ हजारों स्त्रियां बैठी हुई है कवच के रूप में, उसको कवर करके एन सर्कल करके बैठी हुई है। नारी का कवच जिसने लिया है उसको वो नहीं मारते थे, यानी अपने को बचाने के लिए नारी का आश्रय लिया है। ऐसे कमजोर क्षत्रियो को मारने की जरूरत क्या है, ये सोचकर वो उसको छोड़ देते थे। तो ये 3 प्रकार के लोगों को छोड़कर बाकी सबका 21 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके परशुराम जी ने संहार किया। इतनी खून की नदियां बही, उनके खून को उन्होंने इकट्ठा किया और सीमांत पंचक नाम के 5 तालाब तैयार किए कुरुक्षेत्र में। फिर वो 5 प्रकार के तालाब को, 5 तालाबों को उन्होंने तीर्थ रूप दे दिया अपनी शक्ति से, क्योंकि तालाब वो व्यक्ति रूप बनकर उनकी प्रार्थना की उन्होंने कि हमें कृपया, हम खून से बने हुए हैं, कृपया हमें जल वाला बना दीजिए और तीर्थ क्षेत्र बना दीजिए। तो परशुराम जी ने शांत होकर उनको आदेश आशीर्वाद दिया है कि जो भी व्यक्ति कुरुक्षेत्र में जाकर ये 5 सीमांत पंचक नाम के सरोवर में स्नान करेगा, इसका और एक नाम भी है सन्निहित सरोवर, उसमें स्नान करेगा तो वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ चला जाएगा, ऐसा भी वरदान दिया उन्होंने। और फिर ये क्षत्रियों का वध करके वो संहार करके महेंद्र पर्वत पर आकर बैठ गए। फिर कंस ने आकर महेंद्र पर्वत को हिलाया 100 बार, तो भी लीला बड़ी लीला है। कंस को उन्होंने फिर विष्णु का धनुष्य भेंट दिया और कहा कि तुम बड़े बलवान हो, कि मैं बैठा हुआ महेंद्र पर्वत को तुम 100 बार उठा सकते हो और हिला सकते हो, तुम वाकई बहुत शक्तिशाली हो। तो ये लो, ऐसे करके विष्णु का धनुष जो विष्णु ने उनको अवतार होने के पहले ही दिया था क्षत्रियों का संहार करने के लिए, वो धनुष उन्होंने कंस को भेंट दिया। और जाते जाते उनको एक टिप्पणी दी, यानी सप्लीमेंटरी एडवाइस, कि जो व्यक्ति आके इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हारा वध करेगा। भौतिक दुनिया में कोई भी चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है, ऑलवेज अ क्लॉज, एन एस्ट्रिक्स। नो प्योर हैप्पीनेस इज अवेलेबल इन द मटेरियल वर्ल्ड, एवरी हैप्पीनेस इज मिक्स्ड विद सम सॉरो और सम सैड थिंग। तो मिला तो विष्णु का धनुष्य मिला वरदान में, और साथ में क्लॉज क्या मिला, पैकेज क्या मिला, कि एक कोई व्यक्ति आके इसको तोड़ेगा जब भी भविष्य में, वही तुम्हारे वध का कारण होगा।
ये तो द्वापर युग की कथा है। फिर परशुराम जी जब भी महेंद्र पर्वत पर अपना ध्यान कर रहे थे, तो प्रभु रामचंद्र मिथिला में जाकर सीता मैया से शादी करते हैं, और शादी करके उनकी बारात निकलती है। तो बारात के रास्ते में सब ब्राह्मण लोग श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, और सैनिक आगे पीछे हैं। बहुत बड़े सुंदर भव्यता के ऐश्वर्य के साथ उनकी बारात चल रही है मिथिला से अयोध्या के रास्ते में। मैं वहां पर गया हूँ, जिस जगह पर यह लीला हुई है उस स्थान पर मैं गया हूँ, जहां पर जब भी प्रभु रामचंद्र ने शिव धनुष तोड़ा, तो उसकी ध्वनि से 14 भुवन में हाहाकार मच गया। सच अ बिग साउंड, इट रिसाउंडेड इन ऑल 14 प्लैनेट्स। तो महेंद्र पर्वत पर भी आवाज पहुंची, और इनका परशुराम जी महाराज का ध्यान भंग हो गया। तो उनको समझ में आया कि किसी बालक ने शिव धनुष को तोड़ा है। ऐसी कितनी हिम्मत है उसकी, कौन है वो बालक, उद्दंड बालक कौन है जो शिव धनुष को तोड़ सकता है। तो वो उसको मिलने के लिए वहां पर आए। पता चला कि मिथिला में ये सब कुछ हुआ है, तो मिथिला की ओर वो आने लगे महेंद्र पर्वत से, और मिथिला से उनकी बारात निकली हुई है अयोध्या की तरफ। तो अचानक रास्ते में अपशकुन दिखाई पड़ते हैं। तो दशरथ महाराज बड़े व्याकुल हो जाते हैं, बोलते वशिष्ठ महाराज को पूछते हैं मुनि को, महाराज जी ये अपशकुन दिखाई पड़ रहा है, ये तो अभी कुछ संकट आने वाला है। तो उतने में बाएं साइड में कुछ हिरन ऐसे गुजरते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि जब बाएं साइड में हिरन चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो शुभ शकुन भी हमको संकेत मिल रहा है उसका। इसका मतलब यह है कि संकट आएगा और कुछ ही क्षण में टल जाएगा। ऐसे लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग वशिष्ठ मुनि दशरथ महाराज को देते हैं। उतने में वहां पर गर्जना करते हुए भयंकर क्रोधी भगवान परशुराम प्रकट हो जाते हैं, और अपने घन गंभीर आवाज में बोलते हैं, कौन है वो बालक जिसने शिव धनुष को तोड़ने का साहस किया है। तो बड़ी नम्रता से प्रभु रामचंद्र हाथ जोड़कर उनके पास पहुंचते हैं, उनको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और कहते हैं कि मैं ही वो बालक हूं, क्या आज्ञा है मेरे लिए। वो कहते हैं कि अरे तुमने इतनी उद्दंडता है कि तुमने शिव जी का धनुष तोड़ा। अगर तुम वास्तव में बलशाली हो तो ये लो, इस धनुष को उठाओ। ये विष्णु का धनुष है, वो तो शिव जी का धनुष था जो शिथिल हो चुका था। इट वॉज पैरालाइज्ड बो ऑफ लॉर्ड शिवा इन द वॉर ऑफ विष्णु एंड शिवा। शिव जी और विष्णु और शिव के युद्ध में जब विष्णु ने हुंकार किया, तो ये धनुष शिथिल हो गया था, पैरालाइज हो गया था। वो धनुष आपने तोड़ा है, ये विष्णु का एक्टिव धनुष है, इसको मैंने भी इस्तेमाल किया है। ये कंस को देने के पहले की बात है, क्योंकि कंस को द्वापर युग में दिया गया, ये त्रेता युग की बात चल रही। तो उन्होंने शिव जी परशुराम जी ने ये धनुष राम की ओर से फेंका, तो राम जी ने खिलौने की तरह उसको पकड़ा, और अहो आश्चर्यम, प्रत्यंचा चढ़ाई उसके ऊपर, और तोणीर से बाण निकाला, और वो उसको खींचा अपने कान तक, और पूछा, हे भगवान परशुराम जी, बताइए इस बाण को कहाँ चलाऊं, ये आपके धनुष पर चढ़ चुका है। तो उस समय तक भगवान परशुराम को यह अनुभूति हो गई थी कि मेरे सामने जो खड़े हैं वो परम भगवान है। क्योंकि परशुराम जी के जन्म के समय उनको ये भविष्यवाणी की गई थी कि एक समय ऐसे आएगा, एक व्यक्ति आपके सामने प्रकट होगा, और उसके प्रकट होते ही आपका सारा बल उसके अंदर प्रवेश करेगा। यू विल फील दैट योर पावर इज गोइंग टू एंटर इन दैट पर्सन। दैट पर्सन विल बी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, वो भगवान विष्णु होंगे। तो ये तो जब आए और क्रोध भरा संवाद कर रहे हैं, तभी इनको पता चल रहा था कि मेरी सारी शक्तियां इनके अंदर प्रवेश कर रही। तो ये अंडरस्टूड, बट ही वांटेड टू सी द ग्लोरी, ही चैलेंज्ड हिम। अभी वो हाथ जोड़कर, जो क्रोध से आए थे, वो हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए भगवान राम के सामने। तो भगवान राम पूछ रहे, भगवान बताइए कहाँ बाण छोड़ू। तो परशुराम जी कहते हैं, अभी वो नम्र हो चुके हैं पूरी तरह से, अपनी सारी शक्ति जो है, अवतार कार्य की शक्ति जो है, अवतार के स्रोत, शक्ति के स्रोत विष्णु के भी अंदर वो शक्ति जा चुकी है, अभी बड़े नम्र बन चुके हैं। कहते हैं कि मेरे अहंकार पर भेजो उसको, इस बाण को मेरे अहंकार, इसको लक्ष्य बनाओ। तो परशुराम जी के अहंकार को ध्यान करते हुए प्रभु रामचंद्र वो बाण को छोड़ देते हैं, और फिर परशुराम जी 3 बार प्रभु रामचंद्र को, धनुर्धारी भगवान को
प्रदक्षिणा करते हैं और महेंद्र पर्वत पर परमानेंटली तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। उनको ये भी पता होता है कि जब भी ऐसी घटना होगी उस समय तुम्हारा अवतार कार्य समाप्त हो गया है, ये उसका निदर्शक होगा। इट विल बी इंडिकेशन दैट यू विल बी योर अवतार वर्क इज फिनिश्ड। तो ऐसे परशुराम जी की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सुंदर सुंदर कहानियां हैं। परशुराम जी हमारे भीष्मदेव के गुरु थे। गंगा देवी जब भी देवव्रत को लेकर जाती है तो ब्रह्म विद्या उनको बृहस्पति महाराज से सिखाती है, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी को सिखाती है। और शास्त्र विद्या जो है, शास्त्र विद्या, वो उनको सिखाने के लिए भगवान परशुराम के पास जाती है। और भगवान परशुराम भीष्मदेव को सर्वश्रेष्ठ वीर बना देते हैं हर चीज में, हर प्रकार के युद्ध में, हर प्रकार के कला में, गदा युद्ध में, धनुष युद्ध में, तलवार युद्ध में, आप जो चाहे शस्त्र अस्त्र के विचार करो, ब्रह्मास्त्र दिव्यास्त्र सभी में निपुण कर देते। और उसके बाद में अंबा के विषय में जब अंबा का इश्यू आता है तो परशुराम जी और भीष्मदेव का युद्ध होता है और परशुराम भी अपने शिष्य भीष्मदेव को परास्त नहीं कर सकते। और फिर साधु मुनि आकर युद्ध को रोक देते हैं। और परशुराम भी प्रसन्न हो जाते हैं कि ऐसी मैंने शिक्षा मेरे विद्यार्थी को दी है, शिष्य को दी है कि मैं भी उससे हरा नहीं सकता। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि ऐसा मेरा शिष्य है। इट्स सो ग्लोरी फॉर मी, इट इज माई ग्लोरी दैट माई डिसाइपल हैज बिकम सो एक्सपर्ट, आई आल्सो कैन नॉट डिफीट हिम। इस प्रकार से अनंत आशीर्वाद देकर परशुराम जी भीष्मदेव को वहां से चले जाते हैं। तो ये भगवान के छठे अवतार हैं। हाँ, और भगवान विष्णु ने जो 10 अवतार लिए हैं पृथ्वी के उद्धार के लिए, उसके छठे अवतार हैं। तो भगवान परशुराम को हम हैप्पी बर्थडे कहते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं, की कृपा चाहते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो आज नर नारायण ऋषि का भी जन्मदिन है। अब ये नर नारायण ऋषि कौन है? ऐसा कहते हैं कि जब भी परम भगवान को खेलने का मन करता है, क्रीड़ा करने का, तो वो वृंदावन में अवतार लेते हैं। जब परम भगवान को भोजन करने की इच्छा होती है तो वो जगन्नाथ बनकर जगन्नाथपुरी में लीला करते हैं। जब उनको राजनीति यानी ही वांट्स टू डू एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, तो वो द्वारकाधीश बनकर द्वारका में प्रवेश करते हैं। और ये सब करके जब उनको नींद आती है और सोने का मन करता है तो वो श्रीरंगम साउथ इंडिया में जाते हैं और सो जाते हैं। आप देखिए साउथ इंडिया में कहीं पर जाइए आप, कांचीपुरम में जाइए और श्रीरंगम में जाइए, जितने भी मंदिर है, बहुत सारे मंदिर, केवल एक ही मैंने देखा है वो खड़े हैं उधर, वो नाम भूल गया मैं भी। लेकिन अधिकतर साउथ इंडिया में भगवान जो है शयन कर रहे हैं क्योंकि वो उनके शयन की जगह है। लेकिन जब भगवान को तपस्या करने का दिल होता है तो वो बद्रिकाश्रम चले जाते हैं और वहां पर नर नारायण ऋषि का अवतार लेते हैं और वहां पर तप करते हैं। तो नर नारायण ऋषि का अवतार उन्होंने क्यों लिया? वो दो बनकर आए, वो नर और नारायण, वही आगे जाकर अर्जुन और भगवान कृष्ण बने। तो ये नर नारायण जो ऋषि हैं ये क्यों आए? क्योंकि एक सहस्त्र कवच नाम का एक राक्षस था। उसको सहस्त्र कवच नाम पढ़ने के पहले उसने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान मांग लिया। क्या कहें आपको, लोग भी ऐसा सोचते हैं ना, ये राक्षस लोग भी ऐसा दिमागदार होते हैं, ऐसा दिमाग चलाते हैं कि हम लोग भी दंग रह जाते हैं सुनकर। तो तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न कर लेते हैं और कहते हैं कि अभी देखो सब लोगों का ना, राक्षसों का एक स्वभाव है, कहीं भी तपस्या करने के बाद में पहला क्या मांगते हैं? ब्रह्मा जी मुझे अमर बना दो। और ब्रह्मा जी को वो स्टैंडर्ड आंसर देना पड़ता है, द स्टैंडर्ड आंसर, आई कैनॉट, प्लीज फॉरगिव मी, मैं आपको अमर नहीं बना सकता। क्यों? उसका कारण क्या है? अरे मैं खुद ही अमर नहीं तो आपको कैसे अमर बनाऊंगा? अगर मैं अमर खुद होता तो ही आपको, पहले मेरे पास शक्ति हुई तो मैं खुद को अमर बना लेता ना पहले, फिर आपको आशीर्वाद दूंगा। लेकिन मैं खुद ही अमर नहीं हूं, मुझे भी एक मृत्यु का दिन आएगा। तो ये राक्षस लोग इतने अद्भुत होते हैं दिमाग वाले। हिरण्यकशिपु इतना बड़ा दिमाग लगाया, कैसे कैसे मृत्यु हो सकती है और इससे ऐसी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, ऐसा वरदान मांगा।
तथास्तु बोला। फिर भी ये सारे वरदानों को पार करते हुए भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। वैसे ही ये राक्षस ने क्या वरदान मांगा, बोलते हैं मेरे शरीर पर 1000 कवच होने चाहिए, अभेद्य कवच। और एक कवच भेदने के लिए एक व्यक्ति को 1000 साल तपस्या करने के बाद में वो मेरा एक कवच भेद सकता है, ऐसा वरदान चाहिए मुझे। अभी एक व्यक्ति 1000 साल तप करेगा, उसके बाद में शक्ति प्राप्त करेगा कि उसके बाण में इतना बल होगा कि वो बाण मारते ही एक कवच भेदा जाएगा। ऐसे 1000 लोग जब पैदा होंगे तपस्या करने वाले, तब तक ये जीता ही रहेगा। तो भगवान ब्रह्मा ने मतलब मन ही मन हंसे वो, और तथास्तु कह दिया उसको। इसको लगा देखो मैं कितना बुद्धिमान हूँ, ब्रह्मा जी ने मुझे तो अमर करने के लिए मना कर दिया, फिर भी मैंने अमरता का ही वरदान मांग लिया उनको उल्लू बना के, कितना बुद्धिमान हूं मैं। और ब्रह्मा जी सोच रहे मन में देखो कितना उल्लू आदमी है, सोच रहा है कि मैं अमर हो गया। तो उसने क्या किया, ये वरदान प्राप्त करने के बाद में जो जो व्यक्ति तपस्या करने बैठा उसको मारना शुरू कर दिया उसने। मतलब देयर इज नो क्वेश्चन ओनली, 1000 साल तपस्या करने को बैठेगा कैसा, तपस्या शुरू करते ही आके उसका वध करता था। दैट मीन्स नोबडी कैन डू तपस्या, व्हाट टू स्पीक ऑफ डूइंग तपस्या फॉर 1000 ईयर्स। तो इसके वैष्णव अपराध, साधु अपराध, मुनि अपराध इतने बढ़ गए कि जो जो बेचारे इनको मारने के लिए नहीं तपस्या करने बैठे वो सबको मारता था। तो सब देवता लोग गए विष्णु के पास, बोले विष्णु भगवान ये तो भयंकर राक्षस पैदा हो गया है, ये तो इसको मारना भी नामुमकिन है, कोई तपस्या करने बैठा उसको ही मार देता है ये, भले उसको मारने के लिए तपस्या करे या नहीं मारने की तपस्या करे। तो फिर विष्णु ने अवतार लिया, नर नारायण के ऋषि ने। और क्या ट्रिक किया, जब नर तपस्या करते थे तो नारायण इससे युद्ध करते थे और एक कवच भेद देते थे। फिर नारायण तपस्या करने बैठते थे तब नर उसके साथ युद्ध करते थे और कवच भेदते थे। ऐसे उसको समझो भी नारायण तपस्या कर रहे हैं और नर युद्ध कर रहे हैं, तो नर युद्ध में उसको इतना फंसाते थे कि नारायण को मारने का मौका ही देते नहीं थे। और जब नारायण युद्ध करते थे तो नर नारायण युद्ध में उनको इतना मग्न रखते थे कि नर के तपस्या भंग करने का मौका ही उनको नहीं मिलता था। इस प्रकार से क्या कहते हैं 999 कवच जो है इसके, सहस्त्र कवच के 999 कवच जो है वो निकाल दिए गए, काट दिए गए, और आखिरी कवच बचा। तो वो भाग भाग के सूर्यदेव के पास गया, बोलो बचाओ भगवान बचाओ त्राहि माम, ये दोनों मिलकर मेरा आखिरी कवच भी काट डालेंगे और मेरा मृत्यु हो जाएगी। तो तभी भगवान सूर्यदेव नीचे आए, उन्होंने नर नारायण ऋषि को प्रार्थना किया, भगवान ये मेरे शरण में आया है, मैं आपको विनती करता हूँ इसको छोड़ दो, आप इसको मत मारो। तो वो जो सहस्त्र कवच है वो अगले जन्म में कर्ण बना, जो जन्म से ही कवच कुंडल लेकर जन्म पैदा हुआ था, जिसके पिछले जन्म का क्या कैरी फॉरवर्ड था वो कैरी फॉरवर्ड। तो ये नर नारायण ऋषि तपस्या में इतने प्रवीण थे, तो इंद्र को भी टेंशन आया था, अरे बाप रे, इंद्र को टेंशन आया उधर की कोई यहाँ पर तपस्या करेगा तो इंद्र पद प्राप्त कर लेगा। तो उन्होंने किसी अप्सरा को भेज दिया डांस करने के लिए, उनका मन विचलित करने के लिए। तो नर नारायण ऋषि हंसे उस समय, और उन्होंने अपने शरीर से उर्वशी और मेनका, और शायद रंभा नाचने के लिए आई थी, कोई एक नाचने के लिए आई थी, और जो और दो थे ना, जैसे कि 3 प्रधान अप्सराएं हैं स्वर्ग में, रंभा मेनका उर्वशी। तो इसमें से उर्वशी का निर्माण निश्चित रूप से नारायण ऋषि ने अपने शरीर से किया है, और रंभा को भेजा गया, और मेरे ख्याल से तीनों में से 2 का निर्माण, एक को इंद्र ने भेजा और 2 को नारायण ऋषि ने अपने शरीर से निर्माण करके इंद्र को भेंट दे दिया, बोलो जाओ तुमको इतना सुंदर स्त्रियों से लगाव है, लो मेरे तरफ से और 2 ले लो और एंजॉय करो। तो वो भी अप्सरा भी दंग रह गई कि अरे मेरे नृत्य से विचलित होना भूल जाओ, मेरे से भी अधिक सौंदर्यवान स्त्रियां उन्होंने अपने शरीर से उत्पन्न किया, वो भी हंसते हंसते। तो इंद्र भी परास्त हो गए, वो सोचने भी ये तो भगवान है स्वयं, इसको मैं क्या लुभाऊंगा मेरे अप्सराओं के नृत्य से। तो ऐसे नरनारायण ऋषि आज भी हिमालय में तप कर रहे हैं। उधर बद्रिकाश्रम में एक नर पर्वत है, नर पर्वत, और एक नारायण पर्वत है।
उसके बीच में वो मंदाकिनी नदी बहती है। और ये दोनों पर्वत के रूप में आज भी नर नारायण ऋषि जो हैं वो अ, तपस्या कर रहे हैं। तो मेरे विचार से आज का हमारा प्रवचन हम यही समाप्त कर देते हैं। तो आज किस किस का बर्थडे है? भगवान परशुराम का बर्थडे है, नहीं, अक्षय तृतीया के दिन, कल के दिन परशुराम जी का जन्मदिन है, नर नारायण ऋषि का जन्मदिन है, और अक्षय तृतीया ये गंगा जी का भी जन्मदिन है, जिसका वर्णन हम आपको कल सुनाएंगे। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। Anybody has any question you can ask. ठीक है, तो कल ठीक 2:30 बजे हम दोबारा मिलेंगे, आपकी सेवा में हाजिर होंगे। अगली सभा हमारी कल के दिन। यस, डॉक्टर श्रीदेवी दासी, आप सबको सुनकर बड़ी खुशी होगी कि डॉक्टर श्रीदेवी दासी ये हमारी MBBS क्लासमेट है, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज की। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज वो श्री धाम मायापुर में फुल टाइम सेटल हो चुकी हैं। शी इज वेरी डियर डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस चंद्रमौली महाराज, who is a very dear friend of राधानाथ स्वामी महाराज। आपका स्वागत है माता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आई विल अनम्यूट यू, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट। Yes, please. You can ask in English also. I will answer in Hindi. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर क्लास दी आपने। मैं बहुत क्या बोल सकते हैं, बस अमेज्ड, स्टन्ड ऐसा बोल सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। मेरा एक क्वेश्चन है, एक्चुअली बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ मायापुर में ईमेल मिला कि 4th में अक्षय तृतीया है। Okay. पर आपने कहा 3 में अक्षय तृतीया है, और दूसरी जगह मींस इंटरनेट गूगल सर्च में 3 में कहते हैं। तो क्या सच बात क्या है दोनों एग्जैक्टली सही है, आप बता सकते दोनों सही। जैसे कभी कभी एकादशी मुंबई में एक तिथि को होती है और नेक्स्ट डे मायापुर में होती है। हैं? अच्छा, ये बात है। वो तिथि जो है वो खंड के अनुसार उसका टाइम कैलकुलेशन चेंज होता है। तो आपके आपके खंड में 4 तारीख को अक्षय तृतीया, ये बात भी सही है। अच्छा। यस, और हमारे यहाँ पर 3 तारीख को ये भी सत्य है। अच्छा जी, यस, बहुत अच्छा। एंड अब आई समझ एम गए। वेरी हैप्पी टू फर्स्ट टाइम डू लाइव इंटरेक्शन विथ यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि Hundreds of टेलीफोनिक कॉल्स। नहीं, बहुत सारे टाइम आपका जूम का इंफॉर्मेशन मिलता है, पर हमेशा टाइम ऐसा होता है कि गुरु महाराज के क्लास होता है या मुझे देना पड़ता है, तो हमेशा कॉन्फ्लिक्टेड होता ही रहता था। ये अक्षय तृतीया की ब्लेसिंग है, आशीर्वाद मुझे मिल गया कि मैं आपकी क्लास में आ सकी। Thank you very much. Please bless me and pray for me in Mayapur. Please pray for me. You please pray for me. You are big brother. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Yes, प्रभु जी, सचिनंदन प्रभु, आपका प्रश्न क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर क्लास। ये पूछना था कि कंस वहां पर कैसे पहुंचे महेंद्र पर्वत पे? कंस कहाँ पहुंचे, कैसे पहुंचे? हाँ। अरे वो महेंद्र पर्वत जो है ना, वो एक्चुअली हिमालय में यहाँ पर है, जहाँ पर मैं रहता हूँ ना। इसके आगे जाएंगे ना तो वारणावत का पर्वत आता है, उसके आगे ये पर्वत है महेंद्र पर्वत। तो जैसे हम लोग कैसे पहुंचे हैं, मैं ट्रेन से और रोड से पहुंचा हूँ, वो तो कंस है शक्तिशाली, पहुंच गया उधर, क्योंकि वो सब जगह जाकर अपना ना बल दिखाना चाहता था कि आई एम वेरी स्ट्रांग पर्सन। और जो जो स्ट्रांग पर्सनालिटी है उसको चैलेंज करने का एक गर्व था उसके अंदर। तो वो जगह जगह गया, वो पूरे वर्ल्ड में चला गया, वो बांग्लादेश में गया, साउथ इंडिया में गया, सब जगह पर उन सब राक्षसों को वश में कर लिया। फिर वो भी उसका खुमखुमी शांत नहीं हुआ, तो उन्होंने नारद मुनि से पूछा कहाँ जाऊं, तो परशुराम के पास गए, उधर पर्वत हिलाया 100 बार। फिर जाकर उन्होंने देवताओं पर आक्रमण किया, अमरावती पर,
तो इंद्र को परास्त किया, सारी देवताओं को नौकर बना दिया अपना। तो कैसा पहुंचा, मतलब वो तो चक्रवर्ती सम्राट था, वो बलशाली राक्षस था। उसके लिए पहुंचना सिंपल चीज है। 100 बार महेंद्र पर्वत को परशुराम के साथ उठाया, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन रीचिंग दैट प्लेस। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी का है? ओके, so with this few words we will end our pravachan today. Thank you very much for joining. Hope you all come tomorrow at sharp 2:30. Thank you. Hare Krishna.